दलित इतना आगे बढ़ा है जितना दबाया गया है, पिछड़ा इतना आगे बढ़ा है जितना पिछाड़ा गया है। मानवेंद्र कांतिराम जी ने इस मूवमेंट को बनाया और आगे चलाया। उस मूवमेंट को जो आगे चलाएगा वही दावेदारी करेगा, तो जब से निकालेगा तब से यहाँ ठंडा होगा। मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर का नाम ले लेता हूँ मैं, संजय निषाद है, एक को दिखाई पड़ रहा है तो मैं हार जाना मंजूर है, लेकिन बीजेपी टिकट लेना मंजूर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। हम हैं इस समय लखनऊ के अंबेडकर पार्क में और अनुराग अड्डा में आज हमारे साथ हैं मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी जी। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चौधरी साहब, यहाँ अंबेडकर पार्क में आप आए हैं, यहाँ कैसा मजमा लगा हुआ है और आप पूरे दलित मूवमेंट के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। मैं मुख्यधारा की सियासत से अलग करके भी देखा जाए तो उसमें भी आपका बड़ा योगदान है। तो अभी अगर मैं सीधा, आप सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, मैं आपसे सीधा पहला प्रश्न पूछता हूं कि फिलहाल प्रदेश की दलित सियासत आपको किस तरफ जाते हुए दिखती है? देखिए, सबसे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी में दलित जाए, इसमें पहले जरूरी है कि दलित चाहता है बाबा साहब अम्बेडकर को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन को। तो निश्चित तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और संविधान लिखा। संविधान का जो पहला पन्ना है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया बनाना है, इस माने इंडिया बिगड़ा था, जो बनाना है। ये तो वो देश है जहाँ इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, इन शूद्रों को, अछूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन, नकुल, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम ये पढ़ते थे। एकलव्य पढ़ने गए, नहीं पढ़ाया, फिर भी विचार हो गए वो अपने प्रैक्टिस से, तो गुरुजी ने अंगूठा कटवा लिया। तो निश्चित तौर पे जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब वो समाज पढ़ के मास्टर बन के पढ़ाने लग गया। जिस समाज को पहले मार खाने के बाद हमारी पीड़ा को सुनने वाला नहीं था, वो समाज अब दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान होने लगा, एमएलए, एमपी, मंत्री होने लगा, जस्टिस होना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने लगा। इस बदलाव को देख के बड़ी जातियां चिढ़ती हैं, और तभी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले दलित समाज के थे, उन्हें जूता फेंक दिया बीजेपी वालों ने। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, उसका प्रेम्बल है, उसके हिसाब से वो चाहते थे दलित इतना आगे बढ़ा है जितना दबाया गया है, पिछड़ा इतना आगे बढ़ा है जितना पिछाड़ा गया है। ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा। इस देश के प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के मानने वाले लोगों को बराबरी और इंसानी जिंदगी मिलने लगे, ये बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, ये उनका संविधान चाहता था। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, पूरे देश में उत्साह है, मैं इसलिए आया। हाँ, आप अंबेडकर पार्क में आए क्योंकि यहाँ आज कार्यक्रम का आह्वान तो बहन जी ने, मायावती जी ने किया था। खैर, हम फिर अपने सवाल पे लौटते हैं सांसद जी। सवाल ये है कि आपने अंबेडकर, मैंने यहाँ लोगों से बात की, अंबेडकर का उनकी जिंदगी में, दलित समुदाय की जिंदगी में क्या महत्व है वो नजर आता है। हम आते हैं कांसीराम जी पर। आप तो DS4 के जमाने से पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, कांसीराम जी के भी साथी रहे हैं और इन बातों को बखूबी समझते हैं, राजनीति और सांस्कृतिक स्तर पर भी। कांसीराम को लेकर अभी बहुत राजनीति हुई, कांग्रेस ने मांग की कि उनको भारत रत्न दिया जाए। राहुल गांधी एक कार्यक्रम में आए थे, उसमें कहा गया कि भारत रत्न देने के प्रस्ताव पास हुआ। अखिलेश यादव, आपकी पार्टी ने भी PTA के जरिए जगह जगह, हर जगह माल्यार्पण वगैरह के प्रोग्राम किए। तो कांसीराम को लेकर एक नई सियासत शुरू हुई जिस पर बसपा की दावेदारी रही थी, तो इस पर क्या कहेंगे? भाई, सही बात तो यह है कि बसपा बनाया मानवेंद्र कांतिराम जी ने, होना भी चाहिए, लेकिन आफ्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मानवेंद्र कांतिराम जी ने इस मूवमेंट को बनाया और आगे चलाया। अब अगर उस मूवमेंट को जो आगे चलाएगा वही दावेदारी करेगा। हम इसके खिलाफ नहीं है, बिल्कुल मैदान खुला है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को, मानवेंद्र कांतिराम मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, वही हमारा नेता है। तो आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश जी बाबा साहब के मिशन और कहते एक समय DS4 नारा लगता था ना कि कांसीराम का मिशन, बाबा साहब का मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा, तो मिशन क्या अब अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के माध्यम से पूरा होगा? देखिए, ऐसा है, अभी मानवेंद्र कांतिराम जी का जन्मदिन था, एक महीना पहले, जयंती थी उनकी, 15 मार्च। हमने उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि
उनका जो बर्थडे है मानव कांत का मनाया जाए। तो उन्होंने सीधे आदेश कर दिया कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रोग्राम होगा और जो मैटर होगा लिख के दिया उन्होंने, बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस। ये पहली बार हुआ, बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस। समाजवादी तो पार्टी ने इतना कांसीराम जी को अगर मतलब से- माननीय श्री अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं कि उसी ढर्रे पे चला जाए जिस ढर्रे को मानव कांत ने बनाया है, बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी, और वो तो मिशन है, कोई भी पूरा करे, आपकी बात से ऐसा लगता है। अभी आप समाजवादी पार्टी में ही हैं। चलिए अब एक थोड़ा सा प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा सा असहज प्रश्न है कि DS4 के जमाने से कांसीराम जी की लेगेसी वाली राजनीति आप लोग फॉलो करते रहे, बौद्धिक सांस्कृतिक तौर पर आप हमेशा जाने जाते रहे। कैसा क्या वजह रहे कि एक समय फिर बहुजन समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा? मैं छोड़ा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हमें महत्व निकाल दिया। वो निकालने वाली बात है मान लीजिए, लेकिन कुछ जो मतभेद थे, चलिए उसको यूं कह लेते हैं कि क्या मतभेद है? कोई मतभेद नहीं, कभी कोई मतभेद था नहीं भाई। हमें उन्होंने लिख के दिया है, लिखा पढ़ दिया है कि RK चौधरी ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण का जो पार्टी की लाइन थी उसका विरोध किया। मैं तो आज बचपन हूँ नहीं, तभी सपोर्टर हूँ भाई। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो बना है उसको मैं पक्षधर हूँ ना, आज भी पक्षधर हूँ, अब तो बचपन नहीं है। तो इसको समाज ने माना नहीं, लगा कि महती ने गलत लिख के दे दिया। वरना आप जानते हैं कि बसपा कोई नेता जब निकाला जाता है तो उसके यहाँ बसपा खास नेता जाते नहीं मिले, और जैसे निकाला उससे 1 घंटा बाद हमारे यहाँ भीड़ हो गई और फिर मैंने तुरंत एक पार्टी बना दिया, उससे इलेक्शन लड़ा पूरे प्रदेश में तमाम लोगों, और मैं जीत भी गया। तो अगर निकालने पे न जाने कितने माने यहाँ राजौती निकाले गए थे हैं, और जब से निकाले गए तब से यहाँ ठंडा हो गया। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कोई मिलने नहीं जाता था, बस लेके पूरे प्रदेश दौड़ा किया उन्होंने, लेकिन नहीं मिले लोग। लेकिन हम निकले तो मिले लोग, तो क्या कारण है? हाँ, ये बात तो हो गई सांसद जी, लेकिन ये जो कहा जाता है, बसपा के लोग ज्यादा कहते हैं, कुछ गैर राजनीतिक लोग भी कहते हैं कि कांसीराम जी के शिष्य, जिसमें आप समेत बहुत सारे लोग शामिल हैं, मान लीजिए वो प्रकाश राजभर का नाम ले लेता हूँ, संजय निषाद है, बाबू कुशवाहा जी का नाम ले लेते हैं, नसूमुद्दीन सिद्दीकी। कहा जा रहा है कि सारे लोग फिर इधर उधर हो गए, कोई यहाँ गया कोई वहां गया, और वो मतलब मिशन से नहीं जुड़े। बसपा के लोग ये ज्यादा कहते हैं, तो इसमें आप बसपा की कमी देखते हैं? निकाले गए, एक दिखाई पड़ रहा है तो मैं दिखाई पड़ रहा हूँ आप मिशन की तो वजह फिर से, क्योंकि लाइन हमारी वही है। हेलो नहीं आपकी लाइन तो वही है, हेलो, लेकिन हेलो। कुछ एक हेलो। सियासत में पूछ रहा हूँ कि ऐसा फिर क्या हुआ? मान लीजिए आप का एक कारण आपने साफ कर दिया, और लोग ऐसे क्यों छोड़ते चले गए जो लोग पार्टी को बनाने? कहते हैं कि हम जल्दी मंत्री बन जाएं, MLA बन जाएं, MP बन जाएं, जबकि बीजेपी ने भी मुझे सपोर्ट किया था निकलने के बाद। लेकिन मैंने कहा कि मुझे हार जाना मंजूर है, लेकिन बीजेपी टिकट लेना मंजूर नहीं, और मैं हार गया। तो हम जो मानवीय कांत से हम सीखे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के थाट को पढ़ा है, निश्चित तौर पे हम वही काम करेंगे। ये तो है। एक चीज और पूछेंगे कि एक जो DS4 के और बहुजन मिशन की BSP की पुरानी ऐसे रहने दो, मीटिंगों वो में अलग चीज एक है। बहुजन नेताओं की भाषा हुआ करती थी, कुछ लोग भाजपा के वो साथ सब चले आएगा। आए, वो भाजपा के साथ चले आए। आजकल मैं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को सुनता हूँ, तो वो जैसे मतलब एक निषाद राज वाली ये, जबकि पहले आक्रामक वो भाषा जो सीखा बसपा में, अब तो बसपा भी नहीं बोलते। रहेगा, ठीक है, जैसे दोनों लोग आना चाहिए। देश में लोकतंत्र है, संसद हमारी लोकतंत्र की मंदिर है, मोदी सरकार ने वहां सिंगोल लगा दिया, कोई बोला? हमने बोला, मैंने चिट्ठी हाईलाइट हुआ, विरोध करूंगा, अभी तो नहीं, लेकिन एक साल और बीत जाए तो अच्छे तौर पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इस देश में संविधान को मानने वाले एक तरफ और सिंगोल को मानने वाले एक तरफ। लेकिन ये भाषा ओम प्रकाश पार्टी राजभर और मान्य है, संजय निषाद जी ने तो लेकिन पूरी देश बदल दी। आज से लेकिन नहीं, मैं किसी नाम नहीं सदियों से नहीं, जयंती आप नाम मनाते नहीं हैं। ले रहे हैं, लेकिन मैं नाम ले रहा बाबा हूँ। साहब की जयंती, मैं- परिवार मैं- दिवस, मानव कांसीराम साहब की लेकिन ये जो जयंती, आप कह रहे थे कि परिवार सिंगोल का दिवस, विरोध और हम लोग करूंगा या 15 आंदोलन जनवरी को करूंगा, मान्य है। समाजवादी पार्टी इसके साथ मैंने सह विरोध कर दिया, हमेशा हाँ, किया। मनाते हैं। चिट्ठी लिख के दिया। ये आगे करेंगे। करेंगे। समाजवादी आज भी 3 दिन डिबेट में थी। जो उत्तर प्रदेश समाजवादी में पार्टी इस पूरी सरकार राजनीति के में साथ बहन आपके जी साथ ने सहज है, आपके तो शीर्ष हम नेतृत्व बहुजनों से के लिए संबंध एक है। स्थल बनाया अखिलेश है। जी भी इसके साथ सहज हैं, डॉक्टर क्योंकि एक भीमराव साथ अम्बेडकर बहुजन समाज राजनीति के साथ स्थल। उनकी थोड़ी सहजता आज देखी यहाँ जाती पर लाखों भाई की हम संख्या वहाँ में एक लोग तरह आए से हैं, संगठन पुष्प के अंदर भी किए हैं ठीक ठाक हैं, और बाबा तो साहब मुझे की लगता है जयंती कि मनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश और ऐसे यादव वो मौके अखिलेश पर यादव जो नहीं, भी साथी आए हैं, जो मैं समाजवादी अपनी पार्टी तरफ से में भी सभी साथियों को काफी बाबा बदलाव हुआ साहब की है, जयंती के मौके और पर हमारा बहुत काम बधाई है देता हूँ। कि अगर पूरे हम प्रदेश हैं वालियों तो उसमें को, बदलाव प्रदेश कराएं। वासियों को। और आज वो बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती
बाबा साहब अम्बेडकर के विश्व में संविधान के मनाई जा हिसाब रही से चलने का प्रयास करें। वहाँ भी जो आप लोग बना जैसे रहे हैं लोग सभी लोगों को जो मैं बहुजन बहुत मूवमेंट बहुत के लोग थे वो आज अखिलेश जी के साथ हैं, तो और भी बहुत सारे लोगों को आप लोग जोड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 2027 में ये सब मिलके चुनावी सफलता में तब्दील हो जाएगा? लंबी बात न करो, आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, ये उसी वक्त खुश ये हो। माननीय कांशीराम बाकी पॉलिटिकल साहब बात माननीय करना जी की देन है। चलिए अगर बहुजन सांसद जी समाज आपको पार्टी अम्बेडकर जयंती की बहुत इतनी बहुत मजबूत शुभकामनाएं। नहीं पाई अनुराग लोग अड्डा कभी में बाबा आज यहीं साहब नहीं तक, याद फिर कभी मानव साहब सांसद जी नहीं के याद साथ आते। कभी लंबी क्या बातचीत होगी अन्य मुद्दों समाजवादी ने पर। 9 इजाजत अक्टूबर दीजिए को तब तक के लिए, माननीय नमस्कार। मसीहा